अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं बच्चों, आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज जो है जी वो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को। स्टूडेंट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जब वहाँ पर ब्लास्ट हुए, एटॉमिक बम फटा, तो अभी तक वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशंस के असरात हैं। और वो असरात ऐसे हैं कि न्यू बर्न्स बेबीज़ जो हैं अभी तक वो डिफेक्टेड हैं, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, तरह तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो उनमें पाए जाते हैं। अब ये जो एटॉमिक बम से होने वाला ब्लास्ट है, इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जिसकी डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें होता है यूरेनियम। यूरेनियम को हम डेंस फॉर्म में एटम बम में फिल्ड करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर फिशन के सिर्फ नुकसान ही हैं, न्यूक्लियर फिशन के भाई फ़ायदे भी हैं। हमारा KNUP कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, तो वहाँ पर भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है जी वो परफॉर्म होता है थ्रू रिएक्टर्स। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है आप उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और सबसे ही मज़े का पॉइंट कि ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, क्या इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से हमेशा सेम फ्रैगमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनते हैं? आया इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ठीक है, ये चेन रिएक्शन भी परफॉर्म करता है, तो उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं? कैडमियम न्यूट्रॉन डॉट्स क्या होते हैं? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की कहानी क्या है? तो बड़ा ही हमारा इंटरेस्टिंग जो है जी वो आज का लेक्चर है जी। टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, 1939 में दो जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है जी, ऑटो हेन एंड फ्रीट्ज स्ट्रासमैन, जिन्होंने सबसे पहले एक स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर इंसिडेंट किया। एज अ रिजल्ट उन्हें बेरियम और क्रिप्टॉन मिला, प्लस 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, और 3 उन्हें न्यूट्रॉन फर्दर मिले। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे अगर मज़ीद यूरेनियम रखा हुआ है तो उसके साथ फर्दर फिशन कर सकते हैं और ये चेन रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। कंट्रोल कैसे किया जाता है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास न्यूक्लियर फिशन। अब टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी, कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, न्यूक्लियर फिशन जो है जी, इससे हम दो तरह के मेजर टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। या तो हम इसे एटॉमिक बम, एटॉमिक वेपन्स में यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है जी। और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर हम जो है जी वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट और प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन। अब फिशन रिएक्शन होता क्या है जी? न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच अ लार्ज न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू मिडल साइज न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक लार्ज न्यूक्लियाई स्प्लिट हो दो मिडल साइज न्यूक्लियाई में, एज अ रिजल्ट हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, प्लस हमें 2 या 3 न्यूट्रॉन्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये है जी रेड कलर का न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, जिसको यूरेनियम 235 ने अब्जॉर्ब किया, और ये फिर अनस्टेबल फॉर्म में आ गया यूरेनियम 92 236। फिर ये स्प्लिट हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में, बेरियम 56 141, क्रिप्टॉन 36 92, प्लस एनर्जी रिलीज हुई, और एज अ रिजल्ट हमें 3 न्यूट्रॉन जो है जी वो मिले। अब फिशन रिएक्शन में हुआ क्या? अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, फिशन के केस में याद रखिएगा स्टूडेंट्स के मैस जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मैस एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू फिशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिशन क्यों हुई? ज़रा रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर को, आपको याद होगी स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए मैक्सिमम थी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यूरेनियम की थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट, जितने भी
हैवियर न्यूक्लियाई हैं या लाइटर न्यूक्लियाई हैं, उन सब की ये कोशिश होती थी कि वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या हो जाए जी, आयरन की तरह स्टेबल हो जाए। आयरन किंग था। अब जो बड़े एटॉमिक न्यूक्लियाई थे वो चाहते थे कि हम ब्रेक हो, फिशन हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो और आयरन के करीब तर हम होते चले जाएं और स्टेबल हो जाएं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है जी बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। और इसका एक और प्रोसेस फियन का जो है, न्यूक्लियर फियन, उसमें लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज होके क्या बनाते हैं, मिडल साइज। वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज बात जस्ट किसकी होगी, फिशन की। ठीक है, तो ये जो फिशन फ्रैगमेंट बनते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिले। ठीक है, हाँ, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, जो भी फिशन फ्रैगमेंट यूरेनियम 235 से बनते हैं वो एज कंपेयर टू यूरेनियम ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब है स्टूडेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, इन 1939 जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हेन एंड फ्रीट्ज स्टार्समैन गिव हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच प्रोड्यूस 2 और 3 न्यूट्रॉन। हाईली एक्सोथर्मिक मीन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जी, रिलीज हो। तकरीबन 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है जी यूरेनियम 235 के केस में। ठीक है, कैन अंडरगो चेन रिएक्शन, और इससे चेन रिएक्शन बन सकता है। अब उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है और अनकंट्रोल भी रहा जा सकता है, वो डिफरेंट पर्पस के लिए, एटॉमिक बम के लिए या न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब पॉसिबल फिशन रिएक्शन से पॉसिबल फिशन फ्रैगमेंट्स क्या क्या बन सकते हैं, तो कुछ रिएक्शन हैं जी। देखिए मैंने इधर सेंटेंस लिखा है, फिशन रिएक्शन डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम फिशन फ्रैगमेंट्स। हमेशा फिशन रिएक्शन में हमें एक जैसे फिशन फ्रैगमेंट्स नहीं मिलते। देखिए स्लो न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट हुआ, इसने अब्जॉर्ब किया, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो रिएक्टेंट सेम है हमारे पास, स्लो न्यूट्रॉन है और यूरेनियम है। लेकिन आप प्रोडक्ट्स में देखें फिशन फ्रैगमेंट्स क्या हैं जी, टिन प्लस मोलिबीडियम प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। फिर हमारे पास रिएक्टेंट सेम है, स्लो न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम। अब प्रोडक्ट्स में फिशन फ्रैगमेंट्स में जीनॉन प्लस स्ट्रॉन्शियम प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ठीक है जी। तो याद रखिएगा जी, हमें डिफरेंट फिशन फ्रैगमेंट्स जो हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है स्टूडेंट कि फिशन फ्रैगमेंट्स आर मोर स्टेबल क्लोज टू आयरन देन यूरेनियम 235। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हाईली स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा किसकी है, आयरन की। तो हर किसी की एक ख्वाहिश थी कि वो आयरन जैसा बने। तो यूरेनियम जो है वो स्प्लिट हुआ फॉर एग्जांपल बेरियम और क्रिप्टॉन में, बेरियम और क्रिप्टॉन आयरन के क्लोज हैं काफ़ी। ठीक है, तो ये यूरेनियम के मुकाबले में बेरियम और क्रिप्टॉन ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर स्टूडेंट बात कर ली जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ यूरेनियम 92-235 की, तो वो होती है जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है फिशन फ्रैगमेंट्स की इन केस ऑफ बेरियम और क्रिप्टॉन वो होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे हैं कि यूरेनियम के कंपैरिजन में बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है। बात गौर से सुनिएगा, पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा जी, 8.5 माइनस 7.7 जो कि बन जाएगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड is equal to 0.9 multiply by 235। ठीक है जी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास फाइनल आंसर आता है जी 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में यूरेनियम 235 की। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी फिशन रिएक्शन जो है ये एक चेन रिएक्शन है। तो इस डायग्राम से ज़रा देखें चेन रिएक्शन कैसे है। एक स्लो न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 92-235 ने अब्जॉर्ब किया, बेरियम क्रिप्टॉन बने, नतीजे में हमें 3 न्यूट्रॉन मिले। ठीक है, हमने इन्हें स्लो डाउन न्यूट्रॉन बनाया।
ठीक है जी। ये स्लो डाउन न्यूट्रॉन थर्मल इलेक्ट्रॉन आगे जाके फर्दर किससे जाकर लगे, यूरेनियम से। यूरेनियम ने इसे फिर अब्जॉर्ब किया, आगे फिर फर्दर हमें फिशन फ्रैगमेंट मिले, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन। तो 1 से 3 न्यूट्रॉन हमें मिले। 3 न्यूट्रॉन से फिर हमें डायरेक्ट कितने मिले जी, 9 न्यूट्रॉन। 9 से फिर कितने मिलेंगे, 27। तो ये तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड एबल बन जाएगा, प्रोसीड होता चला जाएगा, डिस्ट्रक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है तो आहिस्ता 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 वो उसका जो रेडियस है वो फैलता जाता है। ठीक हो गया, डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं जी फिशन रिएक्शन जो है ये क्या है, चेन रिएक्शन है। अब फिशन रिएक्शन को चेन रिएक्शन बनाने में एक टर्म है क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम, उसका जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार है। और उसी की बेसिस पर हमारे पास टाइप्स हैं फिशन रिएक्शन की, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। अब कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन क्या होता है जी, ऐसा बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे कि KNUP कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की मैंने बात की। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं, इससे तो न्यूट्रॉन बनते जा रहे हैं। तो भाई ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन है ना, हम इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं बाय यूजिंग कैडमियम और ब्रॉन रॉड्स। ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इंशाल्लाह डिटेल में जो है जी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कि रिएक्टर कोर में हमारे पास यूरेनियम में जो है वो कैडमियम और ब्रॉन रॉड होते हैं जिनको एडजस्ट करके हम एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन बना सकते हैं। अब कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है क्या स्टूडेंट? स्टूडेंट ऐसा फिशन रिएक्शन जिसमें मैस ऑफ यूरेनियम 235 इक्वल हो क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम 235 के। अब बार बार मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्रिटिकल मैस, क्रिटिकल मैस क्या होता है, ज़रा सब्र रखिएगा, आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताता हूँ कि जी क्रिटिकल मैस क्या होता है। ठीक, तो फिर है जी अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन मीन चेन रिएक्शन जो प्रोसीड होते जा रहे हैं और ये लीड करते हैं एटॉमिक वेपन्स, स्पेशली एटॉमिक बम को। ठीक है जी, और याद रखिएगा इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन मैस ऑफ यूरेनियम 235 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा टाइप्स ऑफ फिशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल मैस को, और आपके बुक में कुछ डायग्राम बनाई गई हैं फिशन रिएक्शन को कंट्रोल या अनकंट्रोल करने के लिए, तो हम उन्हें अब डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे टर्म क्रिटिकल मैस को। तो क्रिटिकल मैस क्या होता है जी, द मैस ऑफ यूरेनियम इन विच 1 न्यूट्रॉन ऑफ ऑल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर फिशन। स्टूडेंट देखें, जब एक स्लो न्यूट्रॉन आया और उसे यूरेनियम 92 235 ने अब्जॉर्ब किया तो बेरियम क्रिप्टॉन बने, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, प्लस हमें 3 न्यूट्रॉन मिले। अगर उन 3 न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन आगे जाकर फर्दर फिशन करता है तो उस मैस ऑफ यूरेनियम को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मैस, और उसके वॉल्यूम को हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। एक और डेफिनेशन है जी आपके बुक में, सच अ मैस ऑफ यूरेनियम विच कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन। ऐसा मैस यूरेनियम का जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करे उसे हम क्या कहते हैं जी, क्रिटिकल मैस, और द वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल मैस कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। अब याद रखिएगा ये जो टर्म है क्रिटिकल मैस, इसमें हमने क्या कहा कि उन 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन सिर्फ फर्दर फिशन जो है वो करे। ठीक है, तो क्रिटिकल मैस जो है, अब इसी से आगे जो है वो 3 पॉइंट्स बनते हैं जिसको मैं आपकी बुक में बनी हुई 3 डायग्राम से समझाऊंगा। पहला है कि प्रोड्यूस नो फर्दर फिशन, अगर चेन रिएक्शन ही प्रोसीड ना हो, ऐसा कब होगा? तो देखें, कहता है इफ मैस ऑफ यूरेनियम 235 इज लेस देन क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम 235। अगर हमारे पास जो यूरेनियम है उसका मैस क्रिटिकल मैस से कम है तो कोई चेन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है जी, ये मेरे पास एक यूरेनियम 235 का रॉड है, इस पर एक स्लो न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड किया तो देखा गया कि इसने स्लो न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व किया और फर्दर 3 न्यूट्रॉन बने, लेकिन इन 3 न्यूट्रॉन के आगे कोई भी यूरेनियम का सोर्स नहीं है, तो कोई चेन रिएक्शन प्रोसीड
नहीं हुआ, ये इसे हम कहते हैं टेस्ट रिएक्शन, जिसमें कोई फर्दर फिशन प्रोड्यूस नहीं होती। और इस क्रिटिकल मास को हम नाम देते हैं सब क्रिटिकल मास। क्या कहते हैं? सब क्रिटिकल मास। कब? जब मास ऑफ यूरेनियम 235 लेस देन हो क्रिटिकल मास से, तो इसे हम कहते हैं सब क्रिटिकल मास। अब है स्टूडेंट नेक्स्ट के, इफ 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर फिशन, यानी कि 3 न्यूट्रॉन में से 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करे। ये तो डेफिनेशन सुनी सुनी लग रही है, किसकी थी जी? क्रिटिकल मास की। तो इफ मास ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम 235, तो तब ये जो टर्म है इसे हम परफेक्टली क्या कहते हैं? क्रिटिकल मास। अब ये जो रॉड था ना स्टूडेंट मेरे पास यूरेनियम 235 का, इसको मैंने बेंड करके एक यू शेप इसकी बना ली। अब ये वही रॉड है लेकिन यू शेप में है। अब यहाँ से एक न्यूट्रॉन आया, ठीक है जी, उस यूरेनियम में जाके अब्जॉर्ब हुआ, अनस्टेबल हुआ, ठीक है जी, फिशन फ्रैगमेंट्स बने, तो कितने न्यूट्रॉन निकलते थे? 3। एक न्यूट्रॉन इधर गया, एक इधर गया, एक जो है वो आगे फर्दर उसके क्या है, अब यहाँ तो यूरेनियम नहीं था आगे, लेकिन इसके आगे तो फिर क्या आ रहा है? यूरेनियम। इसने फिर आगे जाके 3 मजीद न्यूट्रॉन बनाए, तो ये एक फिशन चेन रिएक्शन बना, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। तो जब कंट्रोल्ड मैनर में फिशन चेन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है जी। और ये जो 2 न्यूट्रॉन है ये कहाँ गए? या तो इनके आगे कोई सोर्स नहीं था, अगर सोर्स था तो इन्हें हमने कैडमियम और ब्रॉन रॉड से अब्जॉर्ब कर लिया इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है जी। तो अगर मास ऑफ यूरेनियम बराबर है क्रिटिकल मास के तो क्रिटिकल मास, अगर कम है तो सब क्रिटिकल मास, और तीसरा केस है अगर मास ऑफ यूरेनियम ज़्यादा है क्रिटिकल मास से तो सुपर क्रिटिकल मास इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल मास। तो अब है प्रोड्यूस फर्दर फिशन। ये यूज़ होती है जी एटॉमिक बम्स में, और इस केस में मास ऑफ यूरेनियम 235 ग्रेटर देन द क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम। अगर यूरेनियम का मास क्रिटिकल मास से भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? यानी कि आप सपोज कर लें कि एक स्फेयर है यूरेनियम 235 का स्फेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास। तो अब एक न्यूट्रॉन आया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है जी, उससे क्या हुए? ये न्यूट्रॉन आया तो 3 न्यूट्रॉन निकले, 1 2 3। अब इस एक ने आगे जाके फर्दर 3 निकाले, इस एक ने आगे 3 निकाले, फिर इनसे जो एक और निकला था उसने 3 निकाले, उन 3 ने आगे और मज़ीद जो है जी वो 9 निकाले, 9 से 27 हुए। ये रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव वाइज बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो इसे हम एटॉमिक बम में जो है जी वो इस्तेमाल करते हैं। और ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जो कि फिशन रिएक्शन पर बेस करता था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, जिसमें हम थर्मल और फास्ट रिएक्टर का भी कंपैरिजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल का स्टूडेंट बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।